नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरें शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों आपको देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। देश को फिर लगता हुआ महंगाई का झटका। टमाटर सब्जियों के बाद अब चावल के साथ खाने वाली चीजें भी हुई महंगी। राहुल गांधी बोले 2024 में अगर कांग्रेस सरकार बनी तो बुजुर्ग और विधवाओं महिलाओं के अकाउंट में हर महीने आएंगे 4-4 हजार रुपए। राजनाथ सिंह बोले पीएम मोदी ने 10 मिनट का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक लेने का फैसला किया था। रावला मंडी में राशन कार्ड व आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए लोगों को हो रही है परेशानी, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा 2024 में बीजेपी जीतेगी 300 सीटों से भी अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी पर हमला, कहा सभी पार्टियां अपनी पार्टियों को A1 बनाने के लिए काम करती हैं। अगले 5 दिनों तक राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। यूपी के लखनऊ शहर में 30 अगस्त से धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार, कहा भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन ईमानदार नेता नहीं दिया। वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर हमला, कहा हर बार भ्रष्टा से बच जाती है कांग्रेस सरकार, लेकिन अब की बार 2024 में बीजेपी ही आएगी राजस्थान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को दी शुभकामनाएं। बिजली बिल जमा न होने पर उपभोक्ताओं की शक्ति, 1 महीने का बकाया होने पर काट दिया जाएगा कनेक्शन। राशन डीलर अंगूठा लगवा लेता था मगर राशन नहीं देता था, अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचे करीबी गांव के लोग। जून के महीने में बारिश से नहीं मिलेगी लोगों को राहत, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद, केजरीवाल बोले यहां भी फ्री में बांटूंगा रेबड़ियां। बाइक स्कूटी अब खरीदना होगा महंगा, हीरो कंपनी ने अपनी 2 पहिए वाहनों को किया महंगा। रावला मंडी में एक शख्स ने अपनी पत्नी को ईंट मारकर की हत्या। सोना चांदी फिर हुआ महंगा, 60 हजार के पार पहुंचा सोना, 70 हजार के करीब पहुंची चांदी। 7 जुलाई को काशी जाएंगे पीएम मोदी, 100 करोड़ की देंगे सौगात। हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा दावा, कहा मणिपुर में तेजी से बेहतर हो रही है स्थिति। सरकार को टैक्स देने में नंबर 1 बना टाटा कंपनी। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के राज में कोई भी नहीं स्मार्ट सिटी बनी, धोखा कर रही है सरकार। जीएसटी से हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाती है सरकार। भारत देश को कच्चे तेल का फिर लगता हुआ झटका, महंगा हुआ कच्चा तेल और डीजल और पेट्रोल भी हुआ 5-5 रुपए महंगा। देश में फिर कम होने लगे कोरोना के केसेज, पिछले 24 घंटों में 23 नए केस सामने आए। वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए जीएसटी के फायदे, कहा टैक्स घटाने पर आम नागरिकों को है राहत। सपा सांसद सिटी हसन बोली, कहा देश में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ बोले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नस्लबंदियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बीजेपी को दिया समर्थन, कहा कैबिनेट मंत्री ने कहा पहली बार अच्छा काम किया है बीजेपी ने। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, कहा सस्ती बिजली के लिए जल्द ही खरीदेंगे प्राइवेट प्लांट। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने किसानों को दी बड़ी राहत, कहा किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जरूर मिलेगा। दिल्ली में मंदिर मस्जिद तोड़ने पर बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, कहा राजनीति कर रही है आम जनता पार्टी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा को घेरा, कहा महंगाई जैसे मुद्दे को ध्यान भटका रही है बीजेपी।
शिंदे सरकार में शामिल हो गए अजीत पवार, मंत्री पद की ली शपथ। पालमपुर में मार्च का बड़ा ऐलान, कहा जून में दिखाई जाएगी फिल्म। मणिपुर हिंसा को चलते संजय सिंह रावत ने सरकार को घेरा, कहा मणिपुर में लागू होना चाहिए राष्ट्रपति शासन। अगले साल अरुणाचल में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम जनता पार्टी, 10,000 करोड़ की बिजली फ्री और पानी फ्री का वादा। विपक्षी एकता जुट पर जमकर बरसे बीजेपी, कहा ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर एक भी वोट नहीं मिलेगा, तमिल का भी यही हाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मायावती ने दिया समर्थन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कहा चंद्रशेखर हमारा दोस्त है, यूपी सरकार देगी सुरक्षा। संजय रावत का बड़ा दावा, कहा गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम केजरीवाल बोले, कहा छत्तीसगढ़ को अब तक नहीं मिला ईमानदार नेता, बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सरकार ने किसानों को अब तक कोई भी राहत नहीं दी है। मानसून सत्र के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 जुलाई को बुलाई राज्यसभा की बैठक। सपा सांसद सिटी हसन का विवादित बयान, कहा यूसीसी का समर्थन करने वाले मुसलमान पहले ईमान को छोड़ दें। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा किताबों पर टैक्स लगाकर और फिल्मों में टैक्स हटाकर ऐसा कोई अनपढ़ नेता ही कर सकता है। महंगाई का दिखा असर, जून में घटी पेट्रोल डीजल की बिक्री। 20 जुलाई को शुरू होगा संसद का मानमूत्र सत्र। कर्नाटका के सीएम का बड़ा ऐलान, कहा मुफ्त चावल की जगह अब मिलने शुरू हो जाएंगे पैसे। केरल के मुख्यमंत्री विधायक यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध, कहा कदमों को वापस ले सरकार। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा मोदी के राज में रोजगार खत्म और महंगाई बेकाबू। बाइक और स्कूटी खरीदना होगा महंगा, हीरो कंपनी अपने 2 पहिए वाहनों को कर रही है महंगा। अब कोई भी बचौलिया नहीं, सीधे किसानों के खातों में आएंगे पैसे, भारत में लगा नया नियम लागू, अब बोले पीएम मोदी। उड़ीसा ट्रेन हादसे के 1 महीने बाद रेलवे महाप्रबंधन अर्चना जोशी को अपने पद से हटाया। महाराष्ट्र में चुनावी को लेकर शंखनाद किया केजरीवाल ने और बोले मैं यहां भी फ्री में रेवड़ियां बांटूंगा। जुलाई के महीने में भी लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार, यूपी, राजस्थान समेत 25 राज्यों में किया जारी अलर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू, 3400 यात्रियों का जत्था हुआ रवाना, 72 दिनों तक चलेगी यात्रा। राशन डीलर अंगूठा लगवा लेता है मगर राशन नहीं देता, अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे करीमनगर के लोग। नीतीश कुमार विधायक मेरे संपर्क में है, चिराग पवार का दावा, जल्द करेंगे खुलासा। महंगाई ने पकड़ी रफ्तार, टमाटर के बाद अब प्याज और लहसुन भी हुआ महंगा। युवा शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत को बनाना है हमारा टारगेट। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने खोली मोहब्बत की दुकान, कहा शांति बनाए रखने में ही हमारी भलाई है। पीएम मोदी के सामने होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, एसएससी के बैठक में होंगे हिस्सा। अमित शाह ने सीएम गहलोत को दी चेतावनी, कहा राजस्थान में बीजेपी तोड़ेगी जीत के रिकॉर्ड। मानसूत्र पत्र में पेश हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल, संसद की समिति ने बिठाई बड़ी बैठक। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा सीधा निशाना, कहा महंगाई की आग में झुलस रही है जनता। मणिपुर हिंसा के चलते वीरेंद्र सिंह ने कहा अब मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। मुसलमान नहीं मानेंगे सरकार का फैसला, यूनिफॉर्म सिविल को लेकर रहमान का बड़ा बयान।
चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिफरेंस लगभग तैयार, सीएम बोले, कहा अब जल्द करेंगे लागू। मणिपुर के दौरे पर पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, कहा हिंसा करने से कोई भी समाधान नहीं मिलेगा, हमें शांति बनाए रखनी है। जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी पर खतरा, एक गांव में 30 घरों में आई दरार। महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी बोली फरवरी में ही होगा लोकसभा चुनाव।